कहानियों पे हम बात कर रहे थे। छोटा जादूगर, हार की जीत और ईदगाह पे मैंने बात किया है। बाकी सब कहानियाँ आप पढ़ सकते हो। दीक्षा ऐप पे पढ़ सकते हो या चाहो तो आप गूगल पे पढ़ सकते हो। दीक्षा ऐप पे सारी किताबें हैं ऑनलाइन, आप पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना चाहिए और ज़रूर पढ़िएगा। कोई नहीं, एक एक कहानी ज़रूर पढ़िएगा, एक या दो कहानी। या कभी आप खाली हैं, सारी कहानियाँ पढ़िए आप। उसके बाद कहानी शिक्षण की विधियां हैं। वार्तालाप विधि है, चित्र विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है और कहानी कथन विधि है। ये विधियां हैं प्रमुख। इन विधियों को आप देख सकते हैं। ये दो दो आ रहा है। ठीक। वार्तालाप मतलब आप बातचीत करते हुए कहानी का आप अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ बच्चे, मतलब कुछ बच्चों से पूछेंगे कि जंगल में जैसे क्या क्या होता है, फिर उसके बाद आप कुछ बताओगे, फिर वो आगे बताएंगे। और चित्र विधि में आप चित्र दिखाओगे। चित्र के माध्यम से बच्चा बताएगा कि इसमें एक शेर है और एक भालू है, ये लोग जा रहे हैं रास्ते में। फिर आगे नदी मिलती है, नदी का चित्र है। फिर आगे दिखाओगे आप कि एक हाथी दिखाई दे रहा है, फिर एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसी तरह प्रश्नोत्तर विधि में आप पूछोगे कि कोई कहानी थोड़ी सी बताओगे, उसके बाद पूछोगे आप कि इसके आगे क्या होगा, आप बताओ, सोच करके बताओ। फिर आप बताओगे, कुछ बच्चे बताएंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि है। और कहानी कथन विधि है। एक नॉर्मली रूप से आप कहानी को किस तरह से एक अभिन्न, मतलब एक भाव के अनुसार आप बताते जाएंगे। जहाँ कहानी में जैसा आता है उसी के अनुसार आप व्यक्त करते जाएंगे। ये नहीं कि कोई कहीं मतलब भावुक सीन है तो उसी हिसाब से आपके शब्द भी होने चाहिए, उसी हिसाब से आपके लय लय भी होना चाहिए आपकी। आगे बढ़ते हैं। लोक कथा। लोक कथा एक ऐसा माध्यम है जो देश की आत्मा, राष्ट्रीय संस्कृति और भारत की परंपराओं का गौरव उद्घाटित होता है। एक तरह से यह साहित्य अमर है जो बिना किसी छापे खाने का, मतलब जब छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था तो प्राचीन काल में भी लोक कथाएं प्राचीन काल से जब लेखन पद्धति नहीं थी तो लोक कथा ही चलती थी। अब ये जान जाइए, राम की कथा भारत में ही नहीं विदेशों में भी चलती थी। जावा, सुमात्रा में भी राम की कथा चलती थी। यहाँ तक कि रामायण जो लिखा गया, बंगला में भी लिखा गया, तमिल में भी, हर भाषा का अपना रामायण है। ये लोक के द्वारा ही संचित किया हुआ था, जो एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो लोग पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति कथा कहता था और बाकी लोग सुनते थे। ये कथन होता था और श्रवण होता था, यही दो चीज़ें होती थी। इन्हीं के माध्यम से चलता था। हमारे यहाँ भी एक लोक कथा है। कहते हैं एक बाबा जी रहते थे, उनका बताते हैं कि उनका जो वस्त्र है वो वस्त्र जो है आसमान में सूखने के लिए जाते थे। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें मार दिया तो अकाल पड़ा उस गांव में। बताते हैं बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई। उसके बाद सब लोग गांव छोड़ के चले गए, कुछ दूसरे लोग आके बस गए। तो उस गांव का नाम जो है बाद में पड़ा, खालिसपुर कहा जाता है उसे। आज भी उस गांव का नाम है। अब हकीकत क्या है ये तो मैं नहीं जानता, न कुछ पता चलता है, लेकिन नाम उसका खालिसपुर रखा गया है। तो इसमें आगे देखते हैं। तो इसी लोक कथा क्या है, इसी के माध्यम से आप घर बैठे बैठाए अब आप देखोगे कि सुनते हो दादी नानी की ज़्यादा सुनते हैं, आपकी लोक कथाएं वो ज़्यादा सुनाती हैं। नाना और दादा भी सुनाते हैं, लेकिन परंपरा में ये प्रचलित हो गया है कि दादी नानी ही कथाएं सुनाते हैं ज़्यादा करके। हमारे दादा और नाना भी सुनाते थे। ठीक है। तो ये दिया है सहायता से ही युग युग में अपना स्वरूप स्थिर किए है। लोकमानस में ने इन कथाओं को संजोया संवारा है, उन्हें रूप दिया है। इसी कारण वे अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। अब आप ये चीज़ें देख रहे हो ना, इसमें ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को लोक कथाओं सुनाकर उनके मन में कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे आप कक्षा में जाते हैं तो आप पहले अगर सीधा किताब उठाएंगे, कोई पाठ पढ़ना शुरू कर देंगे, बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। आप जैसे ये कह सकते हैं, आज मैं एक कथा बता रहा हूँ, बहुत पुरानी कथा है। एक गांव में एक राक्षस रहता था। तो बच्चे सब एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत देखने लगते हैं उसमें आगे क्या होता है, उसमें आगे क्या होता है, अच्छा ये हुआ, अच्छा, तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद लोक कथा के बाद आप फिर किसी कहानी की चर्चा कर दो। कहानी की चर्चा करोगे तो कहानी सुनेंगे, उसमें जो रोचक तथ्य है उसकी चर्चा करो, उसे समझेंगे, उसका सीधा उनके जहन में प्रभाव पड़ता है। कहानी के माध्यम से क्या होता है, वो तुरंत एक्टिव आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनके जहन पे वो प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ता है। और जो भी सुनते हैं तुरंत उन्हें याद भी हो जाता है।
छोटे छोटे बच्चों की याद करने की शक्ति भी बहुत तेज होती है, वो कविताएं पूरी याद कर ले जाते हैं। अब देखो, उनके मन में कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, उनके मन में कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। किसी गांव की लोक कथा अथवा महापुरुष सुनाकर विद्यार्थियों को लोक कथाओं के प्रति आकर्षित किया जा सकता है, ये भी दे रहे हैं। उसके अलावा दे रहे हैं आगे दे रहे हैं क्या कि वो अगर लोक कथाएं आप पढ़ना चाहें वर्तमान में, तो दैनिक समाचार पत्रों में भी लोक कथाएं प्रकाशित होती हैं। लोक कहानियाँ भी विशेषकर रविवार के संस्करण में आती हैं, आप पढ़ सकते हो। और ये आप जरूर आप कोशिश करोगे तो मिल जाएंगी, अगर पढ़ने के लिए अगर चाहो। आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया भी था, मैंने देखा था, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा भी बनाया था। यहाँ पे रविवार के संस्करण में भी मिलती है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पे भी आती हैं। ये सब आप देख सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, और नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा बनाया था, लोक कथा मैंने पढ़ा भी था, बहुत अच्छा बनाया था, तो इसे आप देख सकते हो। और इसमें दिया है कि विशेषकर लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक, अब आते हैं रोचक प्रसंग। रोचक प्रसंग क्या होता है कि कहानियों और लोक कथाओं को सुनाते समय किसी रोचक प्रसंग के बारे में कक्षा में जानकारी देनी चाहिए। इससे बच्चों को क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। मानी जिस विषय को लेकर के आप कोई कहानी बताने जा रहे हैं, उसी से जोड़ करके कुछ प्रसंग को आप इंगित करो बच्चों को। अगर आप इंगित करोगे, उससे जुड़े चीज़ें वो समझने लगेंगे, उस पर ध्यान देंगे अच्छे से। और दिया है कि इससे क्या होगा, कहानी लोक कथा के प्रति बच्चों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होगी। रोचक प्रसंग का मंचन करने से बच्चों के मन में रोचक कहानी, नाटक के भाव, नए प्रसंग उत्पन्न हों। उन प्रसंगों को लेकर बच्चों को कहानी तथा लोक कथा की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस प्रकार की उपयोगिता से बच्चे नए कार्यकलापों को सीख कर उसके उद्देश्यों सीख करके दिया है, उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। सुरुचिपूर्ण शैली में कहानी के संवाद बच्चों के मन में प्रेरणा उत्पन्न करने लगते हैं। देखो, हर पाठ का एक अपना वो होता है, हर पाठ का क्या होता है, अपना एक आदर्श होता है, एक उसका मूल्य होता है। क्या होता है, प्रेरणा, बच्चों द्वारा प्रेरणा उत्पन्न होगा। प्रेरणा के इन स्रोतों द्वारा बच्चों के मन में तर्कपूर्ण भाषा के माध्यम से रोचक प्रसंगों का सस्वर पाठन कराना चाहिए। इससे बच्चों के चरित्र का विकास होगा, साथ ही उनके मन स्थिति का भी विकास होता है, ताकि वह उच्च कोट की शिक्षा प्राप्त कर एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभा सकें। यही शिक्षा का मेन आधार है। आपकी पढ़ाई का भी यही आधार है। एक ऐसे आप नागरिक बनो कि जिससे देश का कल्याण हो, समाज की उन्नति हो। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि इस पाठ का मूल उद्देश्य है, मूल गोल इसका यही है कि आप कहानी, लोक कथा और रोचक तथ्यों के माध्यम से अपना आप अध्यापन कर सकते हो, अपने अध्यापन में इसे शामिल कर सकते हो। इससे बहुत लाभ होता है, इससे संप्रेषण क्षमता बेहतर होती है, और इसके माध्यम से आप प्रत्येक कहानी कोई न कोई मूल्य आपको देती है। अगर आप सही माने में अच्छे से आप पूरी कहानी पढ़ते हैं तो वाकई भाव विभोर हो जाएंगे। मेरे कहने के अनुसार आप छोटा जादूगर कहानी पढ़िए, ईदगाह पढ़िए। छोटा जादूगर, ईदगाह और एक सरलदाता कहानी है गे की, विभाजन की विभीषिका पे लिखी गई कहानी है, उसे भी पढ़िए आप। वाकई आप बहुत प्रभावित होंगे और आपको लगेगा कि वाकई साहित्य से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो एक बार आप ज़रूर इन सब कहानियों को पढ़ेंगे। और ये यूनिट ख़त्म होती है, अगली यूनिट में हम पढ़ाते समय फिर आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें आपको कुछ नोट अगर करना हो तो कर लेना, अगर आपको अच्छा लगे मेरे मैटर में, और हमसे बेहतर मिले तो वहाँ से भी आप कुछ नोट कर लेना। लेकिन प्रत्येक कहानी एक है, किसी न किसी कहानी का सारांश आप अपने ढंग से उसकी समीक्षा लिखेंगे, कैसी आपको कहानी लगती, क्या उसमें सीख मिली। ओके, नमस्कार।